बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा मसाला तैयार करेंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों में आएगा काम। ये है रोस्ट मसाला। किस किस को लगा सकते हैं ये रोस्ट मसाला? आप लगा सकते हैं रान को, चाँप को। इससे भी मज़ेदार चाँपें तैयार करेंगे। और गलावट का कीमा अगर तैयार करना चाह रहे हैं तो तब भी ये मसाला आपके काम आएगा। अगर पसंदे बनाना चाह रहे हैं तो भी ये मसाला आपके काम आने वाला है। चिकन को लगाएंगे तो भी ये बहुत मज़ेदार सा रोस्ट तैयार होगा। बड़े पीसेस में आप रोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं तो ये मसाला आप लगाएं और मज़ेदार से रोस्ट तमाम तैयार करें और इंजॉय करेंगे बकरा ईद पर। और ज़रूर पूरी प्लीज़ वीडियो देखा करें। चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मसाला आप 1.5 किलो गोश्त या बीफ मसाला या जिसमें भी आप लगाना चाहोगे 1.5 किलो के वज़न के गोश्त के लिए काफ़ी है। ये है जायफल, तीसरा हिस्सा जायफल के लिए मैंने, और जवतरी है। ये आपके सामने जितना की पीस है थोड़ा सा बड़ा है। ये इसमें गया। बादियान के फूल हैं 2 अदद। बड़ी इलायची 1 फुल साइज़ की ले लें 1। और सौंफ है 1 टीस्पून। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। दालचीनी का पीस 1 बड़े साइज़ में ले लें। और ये है लाल मिर्च साबुत, तकरीबन 8 से 10 अदद डालें या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है मिर्चें। और इससे मैंने करना है रोस्ट। इस रोस्ट इसलिए करना है, मौसम भी आजकल नमी वाला है। जो मिर्चें हैं वो भी नहीं पिसेंगी, बाकी दूसरे जो मसाले हैं ना उनमें भी नमी होती है। उसकी सारी नमी ख़त्म करने के लिए मैंने इसे रोस्ट करना है। आपने मसाले को कलर नहीं देना, जलाना नहीं है, सिर्फ इतना हो कि हमारा मसाला जब पिसे ना बड़े आराम से पिस जाए। तो मैं आपको रोस्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। ये ठंडा हो चुका है और जो इसमें साबुत मसाले हैं ना, इनको आपने हाथों से तोड़ना है। बड़ी इलायची वो भी तोड़ लें। और ये जायफल है, जो भी आपके पास मोटे मोटे पीसीस हैं ना, आप इसे तोड़ते जाएं। हाथों से नहीं टूट रहा तो कुंडी डंडे में रखें और इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो फ़ौरन ये टूट जाएंगे। फिर आप मसाला पीस लें। आसानी से मसाला पीस सकते हो। लाल मिर्चें हैं, ये भी क्रिस्पी हो चुकी हैं। ये आप भी कैंची से काटेंगे तो ज़्यादा सही हैं, हाथों से कटेंगे नहीं। ये है अदरक का पाउडर, आप समझ लो, या लहसुन अदरक दोनों मिक्स मैंने पाउडर इसमें शामिल किए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने उसे लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो फिर आप बाद में जब दही में मसाला तैयार करेंगे ना तो 1-1 टीस्पून आप इसमें ज़ीरा और 1-1 टीस्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट अलग अलग नाप करके या 2 टेबलस्पून आप मिक्स करके भी डाल सकते हो लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। मैं 1 टीस्पून फुल भर के ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें एक ऐसा मसाला जाएगा जो कि गोश्त हो, चिकन हो, जो भी गला के बहुत मज़ेदार सा करेगा। ये है कचरी पाउडर, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये गोश्त के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पाउडर है। आप ये ज़रूर ट्राई किया करें। जब भी कोई गोश्त वाली चीज़ गले ना तो ज़रूर लगाएँ। ये बीफ के लिए तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास मटन है तो 1 टीस्पून डाल दें। अगर आपके पास चिकन है तो 1/2 टीस्पून आपने चिकन में डालना है। ये इनकी मिक़दार है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लिख के भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे मसालों की तमाम लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप गलावट का कीमा तैयार कर रहे हैं तो 1/2 टीस्पून कीमे में डाल दें कचरी पाउडर। इसमें आप 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल सकते हो अगर आपके पास है, जब आप दही में मसाला मिक्स करें। या 1 टीस्पून पाउडर डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून, दोनों में से 1 डालेंगे। मैं डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, दही में शामिल करूंगी पूरे मसाले को, तो मैं 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट उसमें शामिल कर दूँगी। तमाम तरीका मैंने बता दिए। अब इसे पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ। रोस्ट मसाला तैयार हो चुका है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मसाला मैंने ये पीसा है ना तो उसमें मैंने इतना कलर येलो कलर डाला था। अगर आप चाहें तो उस वक्त डाल दें या इस वक्त डाल दें। मैंने पीसते हुए इसमें शामिल कर दिया था तो ये ज़रूरी है। इससे ये होगा कि कलर देखने में रोस्ट का बहुत ही मज़ेदार
मज़ेदार सा लगेगा। अगर नहीं डालना चाहते कलर तो आपकी मर्ज़ी है। मसाला तैयार है मज़ेदार सा, बहुत सारी चीज़ों में आप ये मसाला लगाएं, इंजॉय करें बकरा ईद पर। ये नहीं कि आप एक ही मसाला लें, कभी दूसरा मसाला लें, एक ही मसाले से आप तमाम चीज़ें तैयार कर सकते हैं। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। मैं मज़ेदार सी और बकरा ईद के हवाले से कार आमद मसाले और रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और कचरी पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है और पपीता कैसे इस्तेमाल करना है उसकी भी मैं एक मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।